Hello everyone, I'm Jessina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज ही के करंट अफेयर से. So let's begin with the questions. Firstly, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी और कौन सी सिटी होस्ट करेगी the 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? ओके, तो इसका आंसर है अहमदाबाद. अहमदाबाद होस्ट करेगी 2030 में. रिमेंबर, दिल्ली में लास्ट वाला यानी 2010 वाला हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, लेकिन इस साल अहमदाबाद में होगा. एंड वी रिमेंबर एक और गेम्स होस्ट हो चुका है या होस्ट होने वाला है, दैट इज द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स. वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स एंड दैट इज 2029 में. So this is another fact important for you guys. Let's proceed to the next question. कौन है president of the Commonwealth Sports? The answer is Dr. Donald Rukare. He is the president. Remember, PT Usha जो है, she is the president of the International Indian Olympics Committee. जो Indian Olympic Association है, तो इनकी president है PT Usha, but president of Commonwealth Sports is Donald Rukare. Proceeding to the next question. ये 2030 जो स्पोर्ट है, जो इवेंट है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज 100 साल पूरे होंगे ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कि जो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 1930 में. कहां पे हुआ था ये? इट हैपेंड इन हैमिल्टन which is in Canada. Is that clear? So therefore the answer to the question is 100 years of Commonwealth in 2030. Proceeding to question number 4. Commonwealth जो ग्रुप है ये कौन से कंट्रीज से रिलेटेड है? Is it European countries, former British colonies, South American nations या Middle Eastern countries? The answer to the question is former British colonies का ये ग्रुप है and therefore the answer is B. 56 countries हैं total और participating nations of course ज्यादा है because अलग अलग island countries और सब participate करते हैं. Question number 5. हेडक्वार्टर्स किधर है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट का? दिस इज लोकेटेड इन लंदन. ओके, लंदन यूके में इसका ये है हेडक्वार्टर्स है. सो आंसर इसका है सी. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड एवरी डैश ईयर्स. ये हर 4 साल में एक बार होस्ट होता है. सो यस, द आंसर इज 4 years quadrennial just like Olympics, राइट? तो यहाँ पे 4 साल में एक बार होता है एंड द आंसर इज 4. क्वेश्चन नंबर 7. कौन सा स्पोर्ट कंपल्सरी है विद रिगार्ड टू कॉमनवेल्थ? रिमेंबर, एथलेटिक्स एंड स्विमिंग ऑल्सो ये एक मैंडेटरी स्पोर्ट है अंडर कॉमनवेल्थ. ओके, तो ये होस्ट नेशन को ये 2 स्पोर्ट्स रखना ही पड़ेगा और इनके अलावा अगर वो कुछ दूसरा रखना चाहते हैं दे आर फ्री टू डू सो, बट ये 2 स्पोर्ट्स कंपल्सरी. ठीक है. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं? The answer is very simple. We saw in today's news article कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स भी हैं और सबसे ज्यादा टाइगर्स भी इसी स्टेट में है, यानी मध्य प्रदेश में. जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व भी बना था 58th वाला, वो भी मध्य प्रदेश में ही बना और जिसका नाम है द माधव टाइगर रिजर्व. क्वेश्चन नंबर 9. टाइगर सेंसस कितने साल में एक बार कितने सालों में होता है? इट अगेन हैपेंस आफ्टर एवरी 4 years. तो हम जो टाइगर सेंसस की बात करते हैं, टाइगर सर्वे की बात करते हैं, वो हर साल नहीं होता, 4 साल में एक बार होता है. क्वेश्चन नंबर 10. Which tiger reserve was the first to be established under Project Tiger? प्रोजेक्ट टाइगर की बात हमने पहले भी की है, 1973 में बना था और पहला ऐसा टाइगर रिजर्व जो है वो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व. एंड वेयर इज जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व? ये है उत्तराखंड में. ओके, सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 11. सबसे बड़ा सा टाइगर रिजर्व इन इंडिया कहां पे लोकेटेड है? The answer is नागार्जुना सागर श्रीसालम. ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश रीजन में है, which is the largest ever. और जो स्मॉलेस्ट एवर टाइगर रिजर्व जो है वो है बोर जो है महाराष्ट्र में. The smallest ever tiger reserve is Bor. The largest one is नागार्जुना सागर. Question number 12. कल ही टाइगर रिजर्व आज के न्यूज आर्टिकल में देखा था, ये कौन से स्टेट से है? द आंसर टू द क्वेश्चन इज कर्नाटका. तो हमने देखा था आर्टिकल में कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि गोवा में ऐसा टाइगर रिजर्व हो, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्नाटका का जो कली है दैट विल बी द
कोर एंड जो बाकी का जो गोवा वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं दैट विल बी द बफर जोन. सो कली टाइगर रिजर्व इज इन कर्नाटका. क्वेश्चन नंबर 13, which is the only mangrove habitat. अभी अगर आपको पता है कि मैनग्रोव्स कहाँ पे है, then you will be able to answer this. Although I have also discussed in today's article कि जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है that is the only mangrove tiger habitat. और ये भी याद रखना वर्ल्ड में ऐसा एक ही मैनग्रोव ऐसा टाइगर रिजर्व है. तो आंसर इसका है ए. क्वेश्चन नंबर 14, HACI जो है द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये नया ड्राफ्ट रिलीज किया गया है. ये हायर एजुकेशन को क्या करना चाहता है? इट वांट्स टू गिव देम मोर ऑटोनॉमी रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन. तो आंसर इसका है ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहता है. ऑप्शन बी. Question number 15. According to the National Education Policy 2020, which vertical under HECI is responsible for accreditation? तो accreditation मतलब ये देना, ग्रेड्स देना. तो कॉलेजेस को ग्रेड देने वाला बॉडी कौन सा होगा? इट विल बी NAC. NAC विल बी रिस्पॉन्सिबल. अलग अलग देखा था, जैसे कि जो ग्रांट्स कमीशन है वो फंडिंग देखेगा, जनरल एजुकेशन है जो विद रिगार्ड टू लर्निंग आउटकम्स देखेगा, नेशनल एजुकेशन जो है द NHERC ये ओवरऑल रेगुलेटिंग बॉडी होगा. सो ऐसे सब देखा था, लेकिन एक्रेडिटेशन के लिए NAC इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, which field are excluded from HECI regulatory purview? तो यहाँ पे हम देखते हैं द मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन जो है ये HECI के बाहर होगा. बाकी के सभी इंस्टीट्यूट्स विल बी अंडर द HECI. सो दिस इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस. प्लीज नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 18, what is the targeted annual manufacturing capacity under the rare earth permanent magnets? तो हम देखते हैं कि 6000 का टारगेट रखा है ऑफ द मेट्रिक टन पर एनम. कितना है? 6000. और ये जो नया स्कीम है रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए 7000 से ज्यादा फंडिंग है इसका, और 7 साल के लिए होगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए. क्वेश्चन नंबर 19, which constitution अमेंडमेंट क्रिएटेड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन? हम देखते हैं कि 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2014 में जो NJAC बनाई दी 6 मेंबर बॉडीज की, राइट? जो और इसका हेड कौन होगा? CJI. बट हावेवर दिस वाज स्ट्रक डाउन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप हमारे जुडिशियल इंडिपेंडेंस को रिड्यूस कर रहे हो, बेसिक ऑफ डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर के खिलाफ है. सो दैट इज व्हाई दिस वाज removed. Last question, collegium system जो responsible appointment of judges की usually consist of how many members? तो ये है CJI plus 4 members. तो आंसर इसका है ऑप्शन A. Now remember अगर हाई कोर्ट होता then it would be CJHC which is Chief Justice of High Court plus 2 senior most judges of the High Court. तो ये आपको याद रखना है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग अलग collegium system है. So that is all with regard to today's news analysis. I hope you have understood everything. If you have any further questions, do write to us in the comment section. Thank you so much for watching.